वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी कॉन्टिनेंटल मैपिंग सीरीज को। कुछ चीज़ें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की हुई थी, उन्हें जल्दी से रिवीजन करते हैं और बढ़ते हैं आगे के लेक्चर की तरफ। कल हम देखा था कि कॉन्टिनेंटल मैपिंग सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ने हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ आपके कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों के बारे में लिखा हुआ था कि जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। हम जानते हैं कि इनकी संख्या आपके 7 आपको देखने को मिलती है। तो ये 7 आपके कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ बेसिक सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा हुआ था कि जैसे कि महाद्वीप किसे कहते हैं यानी कॉन्टिनेंट क्या है। हमने कहा ऐसा भूभाग जिसकी सीमाएं स्पष्ट हों तथा जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अलग पहचान रखता हो महाद्वीप कहलाता है। फिर हम देखा था कि भाई उनकी संख्या 7 है, जिससे पूर्व भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर थोड़ा हमने उनको यहाँ मैपिंग में देखा था और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए थे कि एरिया के अनुसार यानी क्षेत्रफल के अनुसार आपके महाद्वीपों का क्रम, जिसमें हमने कहा था सबसे बड़ा आपका एशिया और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया हमने यहाँ पर देखा हुआ था। उसके बाद हम देखा कि पॉपुलेशन के अनुसार यानी जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा अगर हम देखना चाहें तो हमें देखने मिला था अंटार्कटिका। फिर हमने बात की थी कि अंटार्कटिका को तो हम यहाँ पर ले रहे हैं महाद्वीप के रूप में, और जो आपका आर्कटिक है उसे महाद्वीप के रूप में नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो आर्कटिक है वो कोई अलग से अपनी पहचान नहीं रखता है, जिस कारण हम इसे महाद्वीप के रूप में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद कुछ हमने यहाँ पे चीज़ें देखी हुई थी कि आपके भाई जो कंट्रीज़ वगैरह इन महाद्वीपों के भीतर आती हैं उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमने कहा ये वाला हिस्सा आपका उत्तरी अमेरिका आता है या उत्तरी महाद्वीप आता है, जिसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा हमने कहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है, जिनमें आप इस प्रकार की कंट्रीज देखेंगे। फिर हमने कहा यहाँ पे फिर आपको अफ्रीका देखने मिलेगा, अफ्रीका की कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमने बोला यहीं पर अगर हम चले जाएँ तो आपको यूरोशिया यानी यूरोप प्लस एशिया देखने को मिलेगा, और इसी यूरोप प्लस एशिया में हम लोग कहते हैं कि आपके इसे 2 भागों में तोड़ा जाता है। यानी अगर यहाँ से हम इसका विभाजन कर दें तो आपको देखने को मिलेगा फिर यह है एशिया और यह है आपका यूरोप, और फिर अगर हम यहाँ चले जाएं तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, या जिसे हम कहते हैं ओशिनिया के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। हमने कहा ये आपके साथ महाद्वीप के रूप में आपके जाने जाते हैं। और सातवां आप देखेंगे यहाँ। तो ये कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हम आगे बढ़े हुए थे कि हमने डिस्कस किया कि इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट, जैसे महाद्वीप के अलावा द्वीप क्या है, द्वीप के साथ साथ हम देखा उप महाद्वीप क्या है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई थी कि हमने देखा महाद्वीप की डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। महाद्वीप के बाद हम चले थे द्वीप की ओर कि चारों ओर से जल से घिरी हुई बॉडी आपकी द्वीप कहलाती है। फिर वहाँ देखा था माजुली द्वीप के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में। फिर हम चले थे प्रायद्वीप की ओर कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, अर्थात तीनों ओर से जल से घिरी हुई भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। इससे हमने देखा अरब प्रायद्वीप और आपके भारत प्रायद्वीप के बारे में। दूसरा हम देखा द्वीप समूह कि द्वीप समूह क्या है। तो हमने कहा भाई अनेक द्वीपों का समूह ही आपका द्वीप समूह कहलाता है। इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसमें कुछ उदाहरण देखे, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आपका इंडोनेशिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी। इसके बाद अब हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं आपका पहला एशिया महाद्वीप। देखिए हमने कहा कि एशिया महाद्वीप आपका ये है, और एशिया महाद्वीप के अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतनी कंट्रीज़ यहाँ पर जो शामिल की गई हैं ये सभी की सभी किस पे आती है, आपके एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। देखिए बच्चों, इसमें डिस्कस करते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं और कैसे किस महाद्वीप से आपका एशिया महाद्वीप अलग होता है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हम जानते हैं कि भाई जो एशिया महाद्वीप है उसकी सीमाएं यूरोप, इसके बाद हम लोग देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका। इन महाद्वीपों से ये पृथक होगा और किस प्रकार से किस सीमा के जरिए ये अलग होता है,
इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला यूरोप। यूरोप से हम जानते हैं कि यूरोप से इसे पृथक करने वाला सबसे पहला हम देखते हैं यूराल माउंटेन। हमने कहा यूराल पर्वत के जरिए ये इससे अलग होते हैं और नीचे यहाँ पे फिर हम देखते हैं दूसरी जो सीमा इसकी बनाती है वह है आपके कैस्पियन सागर। हमने कहा ये वाला हिस्सा है आपका कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के जरिए ये अलग हो रहा है एशिया यूरोप से। कैस्पियन सागर का हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखने मिलेगा काकेकस पर्वत, यानी ये वाला हिस्सा है काकेकस माउंटेन। दूसरा, काकेकस माउंटेन से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा काला सागर। अगर काला सागर के बाद हम नीचे आ जाएं तो ये हमें देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, या जिसे आप कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एशिया यूरोप से किस किस के जरिए अलग होता है तो आपको यही आंसर करना है। पहला यूराल पर्वत, दूसरा आप कहेंगे कैस्पियन सागर, तीसरा आप कहेंगे काकेकस पर्वत, चौथा आप कहेंगे काला सागर, और पांचवा आप कहेंगे भूमध्य सागर। अब जब आप यहीं पे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं पर आपके एक आपको एजियन सी देखने को मिलेगा, और दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे आपको मरमरा सागर भी देखने को मिलेगा। इसमें बहुत छोटे इसमें पॉइंट में दिख रहा है, इसे अभी हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। हमने कहा कि अगर हम इसको थोड़ा अच्छे डिटेल में देखना चाहें तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे आपने कहा पहली सीमा है यूराल पर्वत, फिर आपने कहा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के यहाँ पे आपने कहा काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत के बाद आप लोग गए ब्लैक सी की तरफ, ब्लैक सी के बाद आपने कहा मेडिटेरियन सी। तो ये कुछ चीज़ें आपको पृथक कर रही हैं यूरोप को एशिया से, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद हमने यहीं पर कुछ चीज़ डिस्कस की हुई थी कि अगर हम देखना चाहें कि अगर हमने कहा जो काला सागर और मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, अगर इसके बीच की चीज़ों को हम डिस्कस करना चाहें तो हमने कहा यहीं पर आपको एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पे दिख रहा था, वो था सी ऑफ मरमरा, यानी मरमरा सागर। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमने कहा था कि मेडिटेरियन सी से अगर थोड़ा सा ऊपर पे आप देखेंगे छोटा सा डॉट पॉइंट हमने वहाँ पे फिर नोटिफाई कराया था, वो था आपका एजियन सी। अब बच्चों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं स्ट्रीट यानी जलसंधि के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कुछ जलसंधियाँ हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आप कहते हैं बॉस्पोरस जलसंधि, ये बॉस्पोरस स्ट्रीट। अब इसको थोड़ा सा हम सही से लिखें, हिंदी में थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो अगर इसको हम यहाँ पे सही से लिख लें तो यहाँ पे आप पहली स्ट्रीट देखेंगे बॉस्पोरस या बॉस्पोरस जलसंधि। अब जलसंधि की अगर बात की जा रही है तो हमें मालूम यह होना चाहिए कि आपकी जलसंधि होती क्या है। हमने कहा पहली आ गई बॉस्पोरस जलसंधि। अब हम जलसंधि जलसंधि सुन तो रहे हैं, ये जलसंधि वास्तव में है क्या, थोड़ा पहले इसे समझ लेते हैं। हमने कहा जलसंधि एक ऐसा संकरा मार्ग है जो दो जलीय निकायों को तो जोड़ रहा है, लेकिन दो स्थल भूभागों को अलग करता है। ठीक है, यानी जो स्थल भूभाग को अलग करेगा तथा दो जलीय निकाय को जोड़ेगा, ऐसा मार्ग यहाँ पे कहलाएगा जलसंधि कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, हमने कहा कि भाई जो आपका काला सागर है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, बॉस्पोरस स्ट्रेट यानी बॉस्पोरस जलसंधि। और अगर हमसे पूछा जाए मरमरा सागर को एजियन सी से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, तो हम कहेंगे डार्डेनल जलसंधि। अब कभी कभार यही जलसंधि आपसे इस प्रकार पूछ दिया जाता है कि बताइए कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, तो हम कहते हैं बॉस्पोरस और डार्डेनल स्ट्रेट। अगर हम इसको यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये जो हम देख रहे हैं ये है आपकी बॉस्पोरस जलसंधि, और अगर इसके नीचे वाला हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपकी डार्डेनल जलसंधि। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक, तो हमने दो संधि यहाँ पे डिस्कस करी, यानी हम देखा कि एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट तरफ आपके अफ्रीका की ओर।
कि अफ्रीका से किस प्रकार से अलग होता है आपका यूरोप। हमने कहा कि भाई यहाँ पे सऊदी अरब आपको देखने को मिल रहा है, और सऊदी अरब जो आपका हिस्सा है ये आपकी यूरोप का है, सॉरी एशिया का है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सूडान, इजिप्ट वगैरह इलाका जो आप देख रहे हैं, इथोपिया, ये आपके अफ्रीका में आता है। तो अब थोड़ा हम समझते हैं कि अफ्रीका से जो आपका एशिया है यह किस प्रकार अलग हो रहा है। थोड़ा बहुत हमें ये भी यहाँ पे डिस्कस करना है। हम अगर यहाँ पे देखना चाहें तो हम कहते हैं भाई इसको अलग करने वाला सबसे पहला जो आता है वो आता है स्वेज नहर। हमने कहा स्वेज नहर के जरिए आपका अफ्रीका एशिया से अलग होता है। अब जो स्वेज नहर है आप जानते हैं मानव निर्मित नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अभी हम देखा था यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी, यानी इसी को आप क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। आपने कहा कि भाई ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और मानव निर्मित क्या है भाई, आपकी एक नहर है। अब इसी नहर के कारण हम कहते हैं कि जो यूरोप और एशिया के मध्य, यानी हम कह रहे हैं यूरोप और आपके अफ्रीका के मध्य और एशिया के मध्य जो यातायात की दूरी है, ये क्या हो गई है भाई, आपकी बड़ी कम हो गई है। अब हमने कहा कि भाई जो यातायात दूरी है आपकी यूरोप प्लस एशिया। ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों, इसको थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पर जब हम इस पर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इसे बड़ा आसानी से समझ लेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे जाते हैं। हमने कहा अगर हम इस वर्ल्ड मैप की ओर जाते हैं तो हमने जाना कि भाई ये आपको देखने को मिल रहा है भारत, यानी हमने कहा एशिया वाला हिस्सा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आपके अफ्रीका, और यहाँ पे हमने कहा भाई आपके स्वेज कैनाल बनाई गई है। अब हम जानते हैं कि भाई जब भी एशिया से व्यापार किया जाता और यूरोप से व्यापार करना है तो हमें यहाँ से घूम के केप ऑफ कमोरियन होते हुए आपके कहाँ आना पड़ता, यूरोप आना पड़ता। केप ऑफ गुड होप जिसे आप लोग कहते हैं, ये आपके अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ से होते हुए यहाँ आना पड़ता यूरोप। अब जब यहाँ पे स्वेज नहर बनाई दी गई, मानव निर्मित नहर बनाई गई, तो यहाँ से होते हुए आप डायरेक्ट कहाँ पहुँचते हैं भाई, यूरोप पहुँचते हैं। यानी आपने जो इतनी बड़ी डिस्टेंस थी इसको क्या कर दिया भाई, कम कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्वेज नहर के जरिए आपके एशिया और यूरोप के मध्य यातायात की दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हो रही है इस चीज़ को भी हमने समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी हम देखा था कि भाई जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, पहला चीज़। दूसरा, इसी स्वेज नहर के जरिए आपकी यूरोप और एशिया के मध्य यातायात की दूरी कम हुई है। और तीसरा हमसे यहाँ पे जो पूछा जाता है वह है आपका बाब अल मांडेल जल संधि, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमने कहा कि यहीं पर आपको बाब अल मांडेल जल संधि देखने को मिलेगी। और अभी हम जान चुके हैं कि जल संधि क्या करती है। जल संधि दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और आपके दो स्थल भूभागों को अलग कर देती है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो हम जानते हैं कि भाई जो बाब अल मांडेव जल संधि है ये आपके दो वाटर बॉडी को जोड़ेगी। यानी हमने कहा पहली वाटर बॉडी जो आपके निकल के आएगी वह है लाल सागर, यानी आपको दिख रहा है रेड सी, अभी आपने देखा था। और लाल सागर को इससे जोड़ेगी, तो याद रखना लाल सागर को जोड़ेगी आपके हिंद महासागर से। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे फिर से समझते हैं कि हमने कहा था कि अभी हम चले थे, अभी हमने यहाँ पे मैप देखा था। इस मैप में अगर हम इसको देखना चाहें तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वेज कैनाल, यहाँ पे हम देखा बाब अल मांडेव जल संधि, और यहाँ पे हमने कहा ये जो पूरा नीचे ओशियन आ रहा है ये आपका क्या है भाई, हिंद महासागर है। और यहाँ पे हम देखा था आपका भूमध्य सागर। अब जब हमने देखा कि यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है, और लाल सागर और इसे जोड़ने वाली स्वेज नहर के रूप में आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम देखा कि भाई जो लाल सागर है और हिंद महासागर को जोड़ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसे ही हमने क्या कहा, बाब अल मांडेव जल संधि के रूप में जाना था। तो इस चीज़ को भी आप यह ध्यान दीजिएगा
कि जैसे ही आप इससे नीचे उतरेंगे तो आपको बाब अलमांडेव जल संधि देखने को मिलेगी, और बाब अलमांडेव जल संधि जो आप देख रहे हैं वो आपके लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगी। अब अगर अगर आपसे पूछा जाए अलग किसे कर रही है, तो इस चीज़ को भी याद रखना कि ये यमन, यानी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे यमन, देखिए ये हमने कहा यमन जो किसका पार्ट है भाई, एशिया का पार्ट। आप लोग अपने मैप में देखते रहिएगा, यहाँ पे आपको बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, हम कह रहे जो ये वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, यमन है। इस यमन को आपके जिबूती से अलग करती है, यानी हम यहाँ ले लेते हैं जिबूती। तो यमन को जिबूती से अलग करने वाले आपकी जल संधि भी कौन सी है, तो बाब अलमांडेव जल संधि आपकी मानी जाती है। अब अगर हम यहीं पर डिस्कस कर लें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वाली सीमा को भी, तो उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए समझते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को। हमने कहा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से देखें तो यहाँ पे आपको एक द्वीप देखने को मिल रहा है, इसे आप कहते हैं न्यू गिनी द्वीप। यही न्यू गिनी द्वीप आपके एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ये वाला हिस्सा देखिए। हमने कहा जो ये हिस्सा है ये आपका न्यू गिनी द्वीप के रूप में जाना जाता है। ये हमने कहा कि न्यू गिनी द्वीप के द्वारा अलग हो रहा है एशिया आपके ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि भाई जो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाइट वाला हिस्सा, हम कहते हैं भाई जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये आपका पापुआ न्यू गिनी कहलाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा है जो ग्रीन सा आपको दिख रहा है ये न्यू गिनी का आपका पश्चिमी हिस्सा आपके इंडोनेशिया का ही भाग है। तो जो इंडोनेशिया वाला भाग है इसे हम एशिया का पार्ट लेते हैं, और जो इधर वाला हिस्सा है ये आपका कहाँ पे आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रूप में शामिल आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाए, इसका नाम हम कहते हैं पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब तक हमने देखा कि जो एशिया है यूरोप से कैसे अलग होता है, उसके बाद हमने देखा कि अफ्रीका से कैसे अलग होता है, उसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे अलग होता है। नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देता हूँ ए। अब एक बच जाता है आपका इधर। अब बच्चों याद रखिएगा ये आपका 2D मैप है, अगर हम 3D करेंगे तो ग्लोब टाइप में आपको देखने को मिलेगा। और हम कहते हैं कि भाई अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहें, देखिए हमने कहा था ये वाला हिस्सा, हमने कहा अगर ये 2D मैप है इसको अगर हम यहाँ पे ग्लोब के रूप में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा बाय डिफॉल्ट इससे क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा। ये हमने खोल के पेज के रूप में यहाँ पे रख दिया है, बट अगर इसको आप ग्लोब में देखना चाहें तो ये दोनों ही पॉइंट आपके जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो हम कहते हैं कि जो आपका इधर एशिया है ये उत्तरी अमेरिका से या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से किस प्रकार अलग होता है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर आपको एक देखने मिलेगी बेरिंग जल संधि। हम कहते हैं बेरिंग जल संधि के माध्यम से ये आपके एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब हमने कहा बेरिंग जल संधि है तो फिर से आपको ये चीज़ याद होगी कि दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ेगा, और आपके यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि दो स्थल भागों को अलग कर देगा। अब पहले देखते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को ये जोड़ता है। तो पहले इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाटर बॉडीज़ के रूप में। हमने कहा भाई जो प्रशांत महासागर है उस प्रशांत महासागर के आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पड़ेगा उसका एक हिस्सा बेरिंग सागर। हमने कहा पहला हमने देखा बेरिंग सागर, यहीं पे मैं इसको ले लेता हूँ बेरिंग सागर के रूप में। और हमने दूसरा कहा हम जानते हैं यहाँ जो रिवर यहाँ जो आपको ओशन देखने को मिल रहा है ये ओशन आपका कौन सा है भाई, आर्कटिक ओशन है। हमने कहा आर्कटिक, और इसी आर्कटिक का एक भाग आपको देखने को मिलता है चुक्सी सागर। तो हमने कहा कि चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है भाई, बेरिंग जल संधि है। तथा अलग किसे करेगा, तो हमने कहा कि रूस, यहाँ हम देख रहे हैं रूस, तो रूस को अलास्का से अलग कर देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलास्का से अलग करेगा, और वो भी कौन सा है भाई आपका बेरिंग जल संधि। अब ये आपको 2D में दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम यहाँ ऊपर वाले मैप में इसको डिस्कस करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अलास्का,
ये वाला हिस्से पे आप देखेंगे अलास्का आपको देखने को मिलेगा। और हम कहते हैं कि भाई जो अलास्का है, अलास्का को किस सेलेक्ट कर रहा है भाई? रूस सेलेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने आज को इसकी सीमाएँ देखी कि किससे इसकी सीमाएँ लगती हैं। कल वाले चैप्टर में इसको देखेंगे कि इसका भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।